गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर करेंगे। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और इस दरमियान चिकन नेक को लेकर अमित शाह ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया है कि चिकन नेक को लेकर अगर स्थितियां बिगाड़ने की कोई सोचता भी है तो उसके लिए भारत देश तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से अमित शाह की ये दहाड़ देश विरोधियों से लेकर बांग्लादेश में बैठे यूनुस के कानों में भी गूंज रही है। उनके एक एक शब्द भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को सीधी चेतावनी है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की तरफ आग उठाने की जुर्रत भी की तो अंजाम कितना बुरा हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बैरकपुर और बागडोगरा में क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया। बागडोगरा में बोलते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि चिकन नेक को लेकर भारत विरोधियों की साजिश को देश किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। चिकन स्नैक पर सीधा संदेश देते हुए अमित शाह ने घुसपैठिए के मुद्दे को भी पुरजोर ढंग से उठाया, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि बंगाल से एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। इस दौरान घुसपैठियों को शरण और शह देने के लिए शाह ने टीएमसी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि ममता बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है, जिसके चलते बंगाल में घुसपैठ हो रही है। चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करेगा। वो उल्टा मुझे सवाल कह रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, आपने भूमि नहीं दी और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है। बंगाल की हाई कोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर देगा। हैंडओवर। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला।
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण और घुसपैठियों को खुश करने के लिए टीएमसी वंदे मातरम का विरोध करती है। किसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे? बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एनआरसी पर सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर भी अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो चाहे जितना विरोध कर ले, घुसपैठियों को हटाना ही होगा। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है। हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा सूबे की सियासत में पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिस पर बीजेपी भी पूरी तरह से आक्रामक है। वहीं ममता इसे लेकर अपने वोट बैंक पर असर और बीजेपी की तरफ से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशों को देखते हुए रक्षात्मक रुख अपनाई हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बंगाल की जनता घुसपैठ को लेकर क्या सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर करेंगे। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और इस दरमियान चिकन नेक को लेकर अमित शाह ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया है कि चिकन नेक को लेकर अगर स्थितियां बिगाड़ने की कोई सोचता भी है तो उसके लिए भारत देश तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से अमित शाह की ये दहाड़ देश विरोधियों से लेकर बांग्लादेश में बैठे यूनुस के कानों में भी गूंज रही है। उनके एक एक शब्द भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को सीधी चेतावनी है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की तरफ आग उठाने की जुर्रत भी की तो अंजाम कितना बुरा हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बैरकपुर और बागडोगरा में क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया। बागडोगरा में बोलते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि चिकन नेक को लेकर भारत विरोधियों की साजिश को देश किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है।